है कोई ऐसा राजपूत योद्धा जो कहे कि मेरा सिर काट दो, मैं फिर भी लड़ूंगा। मुगल बादशाह की चुनौती पर जोधपुर महाराजा रीडमल जी निरुत्तर थे और इसी समस्या के समाधान के लिए रोहिणी ठाकुर साहब के पास गए और रोहिणी ठाकुर साहब को पूरी बात बताई। रोहिणी ठाकुर साहब का जवाब था, बस इतनी सी बात, मेरे दोनों बेटों को ले जाइए, वो आपकी और हमारे राजपुताने की लाज रख लेंगे और सर कटने के बाद भी लड़ेंगे। ये कहानी हमने पहले भाग में अब तक सुनी थी। अब आगे। दिल्ली के दरबार में आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने जमा थे। बड़े लड़के को मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराज बोले, ये क्या तमाशा है, राजपूती इतनी सस्ती भी नहीं हुई है, लड़ाई का मौका दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा, यह जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है उसका सिर काट दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने लगा और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में घिस गई। दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और उसका भी वही हाल हुआ। मुगलों में घबराहट और झुरझुरी फैल गई। इसी तरह बादशाह के 500 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी थी और उस वीर राजपूत योद्धा के तलवार की खरोच भी ना आई। ये देखकर मुगल सेनापति ने कहा, 500 मुगल बीवियां विधवा कर दी आपकी इस परीक्षा ने। अब तो मत कीजिए हुजूर, इस काफिर को गोलियां मरवाइए, हुजूर तलवार से नहीं मरेगा ये। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सिर में गोलियां मार दी। सिर के परखच्चे उड़ गए थे, पर धड़ ने तलवार की मजबूती कम ना करी और मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलते रहा। बादशाह ने छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था। ये सोचकर कि ये बड़ा यदि बहादुर निकला तो इस छोटे को जागीर देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन छोटे ने जब ये अन्याय देखा तो उसने झपट कर बादशाह की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षक ने उसकी गर्दन काट दी, पर धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षक को समेटकर मुगलों का काल बन गया। बादशाह भागकर कमरे में छुप गया और बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते रह गया। हजारों की संख्या में मुगल हताहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। बादशाह ने चिल्ला कर कहा, अरे कोई तो रोको इनको। राजा के दरबार का एक मौलवी आगे आया और बोला, इन पर शराब छिड़क दो, राजपूत का इष्ट कमजोर करना हो तो शराब का उपयोग करो। दोनों भाई पर शराब छिड़की गई। ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने बादशाह को कहा, हुजूर, ये लड़ने वाला इनका शरीर नहीं बल्कि इनकी कुलदेवी है। ये राजपूत शराब से दूर रहते हैं और अपने धर्म और इष्ट को मजबूत रखते हैं। यदि मुगलों को हिंदुस्तान पर शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म भ्रष्ट करो और इनके दारू शराब की लत लगाओ। यदि मुगलों में ये कमियां हटा दे तो मुगल भी मजबूत बन जाएंगे। उसके बाद से ही राजपूतों में मुगलों ने शराब का प्रचलन चलाया और धीरे धीरे राजपूत शराब में डूबते गए। दूसरी ओर मुगलों ने मुसलमानों को कसम दिलाई, शराब पीने के बाद नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए इससे दूर रहे।